नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं महासेवा न्यूज और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस का खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ में। हमें इस समय नेस्को में एक बड़ा कार्यक्रम सहकार से समृद्धि। अमित शाह जो सहकारिता मंत्री है, प्रथम सहकारिता मंत्री है, काफी सारी घोषणाएं की है। जबकि सहकारिता पहला वर्ष मनाया जाएगा कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का एक उद्घाटन समारोह हुआ। हमारे साथ में हाउसिंग कोऑपरेटिव सेक्टर के बड़े नामी व्यक्ति मौजूद हैं। सीए रमेश प्रभु जी जो महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष है, साथ ही जो मुंबई उपनगर जिला हाउसिंग फेडरेशन है उसके भी चेयरमैन है। हम इनसे भी बात करेंगे और सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर की बहुत सारे इश्यूज हुए यहाँ पर, बहुत सारी बात की, बहुत सारा उद्घाटन हुआ। जैसे अम्ब्रेला एक कॉन्सेप्ट है, तो काफी सारा काम होगा जिसको लेकर खुद सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह ने कहा है कि देश की तीसरी ताकत इकोनॉमिक तीसरे नंबर पर आएगा। इस तरह की हमारे देश के प्रधानमंत्री कहेंगे। हम आगे भी बात करेंगे। सबसे पहले दिखाते हैं हमारे इस कार्यक्रम में कि सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह ने क्या कुछ कहा। हमारे देश में सहकारिता एक कोई नया विचार नहीं, बहुत पुराना, शायद विश्व में सबसे पुराना सहकारिता का विचार अगर कहीं पर पनपा तो हमारे भारत में पनपा। और मैं आज आप सभी को बताने आया हूं कि मोदी जी का जो लक्ष्य है, दुनिया की तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बनना और 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना, ये दोनों लक्ष्यों की पूर्ति में सहकारिता क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। ये आप विश्वास से मानकर चलना। सहकारिता क्षेत्र सामाजिक समरसता, समानता और समावेशिता, ये तीनों सिद्धांत के साथ आगे बढ़ेगा और इसी प्रकार से इसका हमने डिजाइन किया है। आज यहां पर सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन राष्ट्रीय सहकारी वित्त एवं विकास निगम, इसके कॉरपोरेट कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया है। कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा जब कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव देश के सभी राज्यों में धरातल पर उतरेगा। तब कोऑपरेटिव सेक्टर अपने आप में आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर क्षेत्र बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बैंकों के, अर्बन बैंकों के ढेर सारे मसले हमने रिजर्व बैंक के साथ समाप्त किए हैं और कई सारी नई सेवाएं भी उसके साथ जोड़ी है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि पीएसएल के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारी समय मर्यादा बढ़ी। बहुत सालों से एक भी ब्रांच नहीं खुली थी, अब उसकी शुरुआत हुई है। इससे कोई हमें संतोष नहीं है, परंतु शुरुआत हुई। आवास ऋण की सीमा 2 गुना बढ़ाई गई है और रिहायशी आवास क्षेत्र को ऋण देकर व्यापार का विविधीकरण भी आज बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ 85% जोखिम का कवरेज सहकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज में लेकर देने का हमने काम किया है। और आने वाले दिनों में अम्ब्रेला संगठन को मजबूत कर उसको ढंग से शुरू कर हम विश्वास को भी बढ़ाएंगे, व्यापार को भी बढ़ाएंगे और हमारी सभी अड़चनों को दूर करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज 10,000 पैक्स इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये 10,000 पैक्स, 10,000 पैक्स नए बने, नए बाइलॉज से बने। अब सभी पैक्स का बाइलॉज, मल्टी डायमेंशनल बाइलॉज, मॉडल बाइलॉज देश भर में स्वीकार कर लिया गया है और ये 10,000 पैक्स एक नई शुरुआत है। हम चाहते हैं कि देश की हर पंचायत में एक पैक्स हो
और इसके लिए पैक्स की वायबिलिटी के लिए हमने मॉडल बाइलॉज बनाया, जिसको देश की सभी सरकारों ने स्वीकार किया है। अब मॉडल बाइलॉज के तहत पैक्स डेयरी का भी काम कर सकते हैं, पैक्स मछुआरा समिति भी बन सकते हैं, पैक्स गैस की एजेंसी भी ले सकते हैं, पैक्स पेट्रोल पंप भी चला सकते हैं, पैक्स सस्ते अनाज की दुकान भी कर सकते हैं, पैक्स दवाइयों की दुकान भी खोल सकते हैं, पैक्स जल जीवन मिशन के जल के वितरण के अंदर भी काम कर सकते हैं, पैक्स भंडारण का भी काम कर सकते हैं, पैक्स फर्टिलाइजर का एजेंट भी बन सकते हैं और पैक्स बीज उत्पादन का भी काम करते हैं। मगर मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की ये डबल इंजन जो सरकार है, वो महाराष्ट्र को सहकारिता का काशी साच अर्थ में बनाकर रखेगी। तो देखा आपने किस तरह से सहकारिता मंत्री ने अमित भाई शाह ने बहुत जो देश को इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा ऐसी बातें की, ऐसे मुद्दे उठाए और उसको लेकर टेक्नोलॉजी की बात हुई। रमेश प्रभु जी, आप जैसे कि अमित भाई ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र को एक काशी का दर्जा दिया, काशी का सहकारिता का, सहकारी कोऑपरेटिव एक बहुत पुराना हलचल है महाराष्ट्र में, मुंबई में, और उसको आज उनको एक दिल का वो रिश्ता है अमित भाई का भी, मोदी जी का, कि आज सहकारिता में यदि कोई देश भर में कोई काशी है सहकारिता की, वो है महाराष्ट्र। सर, बड़ी बात कही है, बड़ा मुद्दा है और बहुत सारी चीजें कही है देश की, क्या कहेंगे? देखिए, अक्का राज्य में, देश में 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, तो 8 लाख में से 2.25 लाख कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये महाराष्ट्र में, मतलब लगभग 25% जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो महाराष्ट्र में। और इसको हम नजर रखते हैं तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत आगे है। तो आज अमित शाह जी ने बहुत अच्छा एक ये बताया कि 3 पर्टिकुलर कार्यक्रम आज किया है। एक तो नेशनल कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का उद्घाटन किया, जहां 1,500 के ऊपर कोऑपरेटिव बैंक्स है जिनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन किया, जिसका माध्यम से अलग अलग जो डिजिटलाइजेशन हो या मोबाइल बैंकिंग हो या जो अन्य शेड्यूल्ड बैंक जिस तरह का सेवा हर आदमी को देता है, वैसे ही वो डिजिटल सेवा हर नागरिक को मिलने के जैसा या हर मेंबर को मिलने के लिए वो आज उद्घाटन हुआ है, आज उसका कार्यालय उद्घाटन हुआ। दूसरा जो है, उन्होंने हर गांव में एक मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हम बोलते हैं पैक्स, इसका मतलब अलग अलग उद्यम, लगभग 300 के अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज हर एक गांव में होने वाला है। उसका लगभग 2 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हम बोलते हैं पैक्स, जो है हर विलेज में, हर ग्राम पंचायत एरिया में होने वाला है। उसका जो है, जो लगभग 2 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज होने वाला है, उसमें से एक 10,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलरेडी बन चुकी है। उसका आज क्या हो रहा है, आज उसका खास करके ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी उद्घाटन हुआ है। उसी तरह से तीसरा जो महत्वपूर्ण जो विषय लिया है वो है 2025 जो है एक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर करके ऐलान हुआ है। आज मुंबई में से तो अक्का साल में जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर का माध्यम से जो अक्का साल का जो कार्यक्रम होने वाला है, लगभग हर गांव में, एक क्षेत्र में सब कार्यक्रम का कैलेंडर आज उद्घाटन किया, जिसका माध्यम से आज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर का उद्घाटन भी आज मुंबई में हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। ऐसे कार्यक्रम करने से कोऑपरेटिव सेक्टर को एक अच्छा प्रगति होगा और अच्छे तरह से आगे कोऑपरेटिव सेक्टर प्रगति भी करेगी। सर, निश्चित ही इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है देश का, दुनिया में तीसरे नंबर आएगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये कोऑपरेटिव सेक्टर ऐसे एक माध्यम है जिसके अंदर हर नागरिक को अच्छा फायदा होगा, उनका प्रगति होगा, इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। तो मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के माध्यम से लोगों में कोऑपरेटिव के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी हर क्षेत्र में प्रगति भी होगा। बिल्कुल
कोऑपरेटिव सेक्टर में यह जो स्टेप है सहकारिता केंद्रीय मंत्री अमित शाह का, यह आने वाले दिनों में एक बूस्टअप होगा जो महाराष्ट्र के साथ साथ देश भर में कोऑपरेटिव को अव्वल लाने के लिए काफी सारी कोशिश की जाएगी। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश शिंदे के साथ में महासेवा न्यूज, मुंबई।